और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गोवा स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर रोहन खाउटे साहब, जिन्होंने आपसे कुछ ही देर पहले शानदार तरीके से आगाज़ किया है। कितना एक्साइटमेंट है और इस बार का कितना खास ये फेस्टिवल? गोवा में जो भी सेलिब्रेशन होता है वो हमेशा खास ही होता है। गोवा के लोग जो करते हैं तन मन धन से करते हैं। तो कार्निवल और शिग्मो दो ऐसे फेस्टिविटीज़ हैं गोवा में जो पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनली वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग इट। जो कार्निवल रहता है वो कैथलिक कम्युनिटी का एक ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन है जहां सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ गोवा आज कार्निवल सेलिब्रेशन शुरुआत कर रहा है। आज छोड़ के कल से 4 दिन का सेलिब्रेशन रहेगा मेजर टाउन्स में, जहां सब लोग आके विल बी अ पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन। एक खासियत ये आज के कार्निवल में है कि कोई फ्लोट नहीं है, कोई फ्यूल पावर्ड व्हीकल नहीं है, कोई जनरेटर नहीं है। और हम लोग जैसे पहले ट्रेडिशनली जो सेलिब्रेट करते थे वैसे आज हम यहाँ पे पोरवरी में सेलिब्रेट कर रहे हैं। 1965 में जो हुआ था ये सेलिब्रेशन, तभी पहला किंग मोमो जो इज अ पार्ट हु लीड्स द वे, वो बुलॉक कार्ट पे उसने प्रवेश किया था। आज भी वही नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स हम लोग वापस लेके आए हैं। जो एक्चुअल गोवा का सेलिब्रेशन कैसे रहता है वो ट्रेडिशनल वे टू बी शोकेस टू द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट। बहुत इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूरिस्ट आज भी आए हुए हैं। नेक्स्ट 4 दिन का सेलिब्रेशन रहेगा और 4 दिन के सेलिब्रेशन में सब लोग गोवा के और बाकी के सबको जैसे हम लोग वेलकम करते हैं टूरिस्ट को, वैसे हमको एक आह्वान करते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबली सेलिब्रेट करे, एंजॉय करे, लेकिन एट द सेम टाइम गोवा के लोगों के साथ में मिलजुल के करे, ना ही कोई अदर इश्यूज। बिल्कुल, आपने 1965 का जिक्र किया, उसके बाद से आज 2026 है। कितना बदलाव इसमें देखने को मिला? और दूसरा, एज एन टूरिज्म मिनिस्टर आपने यहाँ के फेस्टिवल्स को ब्रॉड स्केल पर पहुँचाने के लिए बहुत प्रयास भी किए हैं। इस बार कितना परिवर्तन है? कोई भी स्टेट हो जो टूरिज्म डेस्टिनेशन है उसकी संस्कृति, उसका कल्चर के बिना बात नहीं कर सकते। और गोवा के लोगों और कल्चर में इतना हम लोग बॉन्डेड हैं कि वो कल्चर और लोगों के सामने दिखना है। इसके लिए जो भी हम लोग फेस्टिविटीज लाते हैं आर कल्चरली बॉन्डेड एंड शोकेसिंग आवर ट्रेडिशन एंड हेरिटेज। गोवा इज नॉट ओनली अबाउट सन, सैंड एंड सी, मच मोर। इसके लिए हम लोगों ने 2022 में अलॉन्ग विद आवर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जी के साथ में गोवा बियॉन्ड बीचेस जो संकल्पना लेके आए, वो आधार पे हम लोगों ने टूरिज्म में आगे बढ़ते हुए रूरल टूरिज्म पे भर दिया हुआ है, एडवेंचर, वेलनेस में बाकी टूरिज्म पे जो भर दिया हुआ है। एक नया इकोसिस्टम बिल्डअप हो रहा है। उसके लिए जब लोग टूरिस्ट गोवा आते हैं तो सिर्फ सन, सैंड एंड सी के लिए नहीं आते, बाकी की चीज़ लोगों के लिए भी आते हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सेलिब्रेशन। सो अतिथि देवो भव करके हम लोग सबको बुलाते हैं एज अ पार्ट ऑफ आवर हॉस्पिटैलिटी एंड वुड लव देम टू बी अ पार्ट ऑफ आवर सेलिब्रेशन। बिल्कुल, इस तरह के फेस्टिवल से टूरिज्म सेक्टर को भी काफ़ी बूम मिलता है और बड़ी संख्या में सैलानी भी यहाँ पर आते हैं इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए। क्या मैसेज रोहन खाउटे देना चाहेंगे, न सिर्फ इंडियंस के लिए बल्कि जो बाहर से भी आते हैं? आज के ज़माने में हम लोगों ने अपना ट्रेडिशन संभाल के, हेरिटेज संभाल के आगे बढ़ना है। जो भी शोकस करते हैं अपने अंदर की जो गुण है वो पहचान हम लोगों ने दिखाना है, ना कि और किसी से इंपोर्ट करके। तो आज गोवा की जो असली पहचान है वो हम लोग सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इट इज़ अ पार्ट फॉर पीपल टू कम एंड एक्सप्लोर। कम टू गोवा, एक्सप्लोर गोवा इन डिफरेंट फॉर्म ऑल 12 months. Meet us in Goa and always be a part of this part where you can come and create some nostalgic moments and take them back. Viva Carnival! थैंक यू सो मच रोहन खाउटे साहब, राष्ट्र टीवी से बातचीत करने के लिए। तो गोवा के टूरिज्म मिनिस्टर रोहन खाउटे साहब को आप सुन पा रहे थे। हर साल इस फेस्टिवल को बेहतर बनाने को लेकर सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर के तौर पर गोवा की पहचान की जाती है और फेस्टिवल टूरिज्म को 4 चांद लगाने का काम करते हैं। चलिए कुछ और तस्वीरें इस फेस्टिवल की आपको दिखाते हैं कि कितना रंगारंग कार्यक्रम है और लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं।